अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान हलील। मैं YouTube चैनल द फिज़िक्स गुरु से आपके लिए टॉपिक जो लेकर आया हूँ दैट इज़ द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अगर आप डेली लाइफ में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो आप ये देखेंगे कि आपके पास कई ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड भी होती है और जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। सो दो तरह से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज करते हैं, जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 1 स्केलर एंड नंबर 2 वेक्टर। तो स्केलर की बेसिकली क्या है कि दीज आर द दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड। इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है और यूनिट रिक्वायर्ड है। इसके लिए कोई हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ लेंथ है 2 मीटर। तो 2 मीटर के साथ कोई मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं की, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली टाइम हमेशा विदाउट डायरेक्शन बताया जाता है। कभी ये नहीं कहा जाता है ठीक है इस वक्त 120 डिग्री 120 सेकेंड्स हुए हैं इन ईस्ट डायरेक्शन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सो 120 सेकेंड और टाइम, बेसिकली टाइम इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसी तरह प्रेशर है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, टेम्परेचर है। तो ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं जी वेक्टर क्वांटिटीज़। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। जैसे हम बात करते हैं जी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में ऑटोमेटिकली क्या आपके पास आ जाती है डायरेक्शन, सो दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं जी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपकी फिर अगेन वेक्टर क्वांटिटी बनती है। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, आप जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। सो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रास कटिंग मशीन में आपने ग्रास कट डाउन करना है तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मूव करवाते हैं ग्रास कटर को। इसी तरह वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ वेट आपने हैंग किया, किसी लेट्स सपोज ट्रैफिक सिग्नल है, तो उसके ऊपर वेट जो उनसे किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, आपका हैंग करेगा, एक्ट करेगा। तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं जी कि स्केलर्स को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल दे आर लाइक नंबर्स। जैसे 20 + 20 मीटर है तो आंसर विल बी 40 मीटर। इसी तरह 2 सेकेंड + 12 सेकेंड्स है, द आंसर विल बी 14 सेकेंड्स। हाँ, लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक रिक्वायर्ड है, क्योंकि वेक्टर्स बेसिकली क्या है, वेक्टर आपके पास आ जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेट्स सपोज कि आपके पास 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। नाउ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, और ये एक्ट भी कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। सो इट मीन्स दैट वी विल ऐड दीज 2 फोर्सेस। तो जब आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? आपके पास आंसर आ जाएगा 10 + 2 = 12 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो जब फोर्सेस आपके पास पैरेलल होंगी और सेम डायरेक्शन में होंगी देन यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपके पास फोर्सेस एंटी पैरेलल हैं, वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो एक की डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँगा और एक की डायरेक्शन नेगेटिव। सो 15 - 2 इट विल गिव मी द 30 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन जो उनकी, क्योंकि लार्जर फोर्स एक्ट कर रही है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब आगे मेरे पास आता है जी कि अगर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, लेट्स सपोज के 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फिर मैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा? इसके लिए अगर 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में, तो मैं बड़ा सिंपल जो सा है वो, अगर 90 डिग्री एंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4² + 3² 16 + 9 √25 विल गिव यू 5 न्यूटन।
तो ये अगर 90 डिग्री में आपके पास एंगल्स आते हैं तो आप उसको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एंगल नहीं गिवन और हेड टू टेल रूल से उसने को बताया, तो हेड टू टेल रूल में बेसिकली क्या होगा, ये वेक्टर मैंने एज इट इज़ रहने दिया 4 न्यूटन वाला, इस 3 न्यूटन वाले वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया उसके आगे। अब क्या हुआ मेरे पास कि स्टार्टिंग में मेरे पास टेल थी, एंड पे मेरे पास 4 न्यूटन वाले का हेड है, फिर 3 न्यूटन की टेल है और फिर 3 न्यूटन का हेड है। अब रिजल्टेंट मैं कैसे फाइंड करूँगा? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मैं पहले वेक्टर की टेल को ज्वाइन करूँगा आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। सो मेरे एरो साइन जाएंगे टूवर्ड्स अपर डायरेक्शन। तो ये डायग्राम अगर आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे, अगर एमसीक्यू गिवन है तो उसके अंदर 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे, मे बी 4 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट गिवन हो, 3 न्यूटन टूवर्ड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन गिवन हो, तो फिर आपको डिफरेंट ऑप्शन, लेकिन जो आपने उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो आपने रूल क्या अप्लाई करना है, टेल हेड, और आपके पास ये 2 टेल्स आनी चाहिए और यहाँ पे आपके पास 2 हेड्स आने चाहिए, एरो साइन मूव करना चाहिए अपर डायरेक्शन में। और एक ये जर्नल क्वेश्चन आपके पास आता है जी, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपने देखना है कि क्या ये डायग्राम एक क्लोज ट्राइंगल बना रही है या नहीं बना रही। तो क्लोज ट्राइंगल कैसे आप देखेंगे? आप देखेंगे 4 न्यूटन का एरो साइन जा रहा है राइट, देन 3 न्यूटन जा रहा है अपर डायरेक्शन, एंड रिजल्टेंट फोर्स का एरो साइन अगर जा रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मीन्स के एरो साइन फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे के सीक्वेंस को। दिस इज कॉल्ड अ क्लोज्ड ट्राइंगल। तो फिर आपका जो सा वो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आएगी? 0, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर रही होगी? कैंसिल आउट कर रही होगी। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर मेरे पास 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दरमियान एंगल है 60 डिग्री, तो इसके लिए मैं फिर यूज़ करूँगा पैरेललोग्राम मेथड। वो मेथड कैसे अप्लाई करना है अब हम वो सीखते हैं।